हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, जो सीबीएसई और आईसीएसई क्लास 10th के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं 45 डिग्री एंगल का वैल्यूज़ कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसमें जब हम लोग 45 डिग्री एंगल रखेंगे तो किसका वैल्यू क्या आएगा उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, ठीक है ना। तो 45 डिग्री के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, ये हमने ले लिया 45 डिग्री, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। चलो नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, अच्छा, और ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने लिया है इसका साइड को हमने मान लेते हैं कि ये साइड का लेंथ ए है, तो ये भी साइड क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ये वाला साइड लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √a² प्लस a²। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2a², यानी कि √2a आ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस का लेंथ भी आ चुका। अच्छा, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हम इस एंगल को कंसीडर करते हुए वैल्यूज़ को निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो पहला है साइन सी मतलब साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री क्या होगा, साइन क्या होता है, p/h होता है ना, p/h। तो p इसके लिए कौन हो जाएगा, सामने वाला, यानी कि AB। तो AB/h, h मतलब AC। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, AB का वैल्यू क्या है a, और AC का वैल्यू क्या है √2a। तो √2a, तो ये a और a कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू आ गया, साइन 45 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√2। ठीक है, अच्छा, तो साइन 45 आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉस निकाल लेते हैं सेकंड नंबर पे। कॉस 45 निकालते हैं। तो कॉस 45 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो कॉस का डेफिनेशन क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। तो BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू A है, और AC का वैल्यू क्या है √2a। A से A कैंसिल हो जाएगा 1/√2। अरे वह साइन 45 कॉस 45 दोनों इक्वल आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे cos 45 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 1/√2। cos 45 भी आ चुका है। अच्छा, अगर हम तीसरे बात कर ले tan 45, तो tan 45 तो बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। साइन बाई कॉस हम लोग जानते हैं tan होता है, लेकिन चलो फिर भी इस तरह से निकाल लेते हैं। tan क्या होता है, p/b होता है। तो p क्या हो जाएगा AB, और b कौन है BC। तो AB का वैल्यू भी A और BC का वैल्यू भी A, तो ये कैंसिल होगा, क्या बचा 1। तो हम लोग बोलेंगे tan 45 कितना आया, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, सही ना। तो 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए, तो बाकी 3 तो इसका रेसिप्रोकल होता है। अच्छा, तो tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, cot। तो cot 45 कितना हो जाएगा, तो इसमें 1 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, यानी cot 45 भी 1 हो जाएगा। अच्छा, और अगर cos का रेसिप्रोकल की बात करें तो वो sec होता है, तो sec 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 आ गया, है ना। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec। तो cosec 45 कितना हो जाएगा, cosec 45 भी हो जाएगा √2, क्योंकि साइन 45 कितना 1/√2। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 3 वैल्यूज हम निकाले साइन कॉस वैसे तो सिर्फ 2 ही निकालते तो भी काम चल जाता, क्योंकि साइन बाई कॉस करते तो tan निकल जाता। तो सिर्फ ये इन दोनों का वैल्यू निकाल कर हम चाहें तो बाकी की चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री का। तो अब आपको ये याद रखना है कि साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, tan 45 1 होता है। ठीक है, तो आप ये 3 याद रखोगे तो आपको ये 3 अपने आप याद हो जाएगा, अगर आपको ये पता है कि रेसिप्रोकल कौन किसका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले एंगल पे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को यूज करते हैं। ठीक है ना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका हर एक साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो एक हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ले लिया, ABC। ठीक है, अच्छा, अब इस पे मैंने क्या किया कि एक
एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, किसमें ये जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसमें मैंने क्या किया, एक एल्टीट्यूड क्या होता है, जो ट्रायंगल है किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल जो लिया था इसके साइड के लेंथ को मैंने ए मान लिया, तो ये भी लेंथ ए हो जाएगा और ये भी लेंथ ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए है, ठीक है। तो आप लोग को ये पता होगा कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो एल्टीट्यूड हो या फिर मीडियन हो दोनों एक ही होता है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है कि ट्रायंगल किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। और मीडियन क्या होता है, ट्रायंगल किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियन बोलते हैं। तो जो हमारा एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है किसके लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। तो मतलब ये लेंथ सेम हो गया, ठीक है। तो ये भी a/2 हो गया और ये भी a/2 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला लेंथ निकाला जा सकता है। कैसे, ये अगर a/2 है, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो इसका लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया था तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, है ना, ये भी हो गया 60 डिग्री। और ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, क्योंकि ये 90 हो गया तो ये कितना हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल से नाम देते हैं, यहाँ पर डी नाम दे दिए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD है ना, या ADB, तो इन ट्रायंगल ADB, अगर हम ADB ट्रायंगल पे बात करें तो ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये साइड हमें निकालना है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, AD का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेनियस हो जाएगा AB, तो AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा, AD का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि AD का स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, AD का स्क्वायर हमें निकालना है। AB का स्क्वायर, तो ये AB का वैल्यू A है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, तो BD a/2 है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, A²/4 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 4, यहाँ पे क्या आएगा 4A² माइनस A², तो कितना आ जाएगा 3A²/4, ये आ जाएगा 3A²/4। अच्छा, अब यहाँ पे ये 3A²/4 है, हमें तो AD चाहिए है, तो इस पर रूट आ जाएगा, रूट अंडर 3A²/4, तो यहाँ से बाहर क्या आएगा, √3a/2 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 रूट से बाहर आएगा 2, 3 रूट में ही रहेगा, A² बाहर आ जाएगा रूट से। अच्छा, तो इसका लेंथ, इसका जो हाइट था वो भी आ गया, कितना, √3a/2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या क्या निकालना है, तो इस ट्रायंगल में हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहला निकालते हैं हम लोग साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो एंगल हमने कौन सा कंसीडर किया, ये वाला, ठीक है ना, 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल कंसीडर किया है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। तो बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि हो जाएगा कितना, AD बाय हाइपोटेन्यूज, AB हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो इसका वैल्यू क्या है, √3a/2, तो यहाँ हो जाएगा √3a/2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, AB कितना है, A है, ये हो गया A, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा √3a/ ये 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a, तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आया, √3/2 आ गया, यानी कि साइन 60 का वैल्यू आ गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आ गया कितना, √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 आ चुका है। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे हम लोग निकालते हैं, कॉस निकाल लेते हैं, ठीक है ना, cos 60 निकालते हैं, cos 60 डिग्री। तो बताओ cos 60 कैसे निकलेगा, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। तो B कितना है, BD और H मतलब AB, ठीक है। हम लोग BD के वैल्यू रखेंगे, तो BD की वैल्यू क्या है, a/2, तो ये आ जाएगा a/2 अपॉन में, और AB की वैल्यू क्या है, A है, तो कितना हो जाएगा, a/2a हो जाएगा, a से a कैंसिल, यानी 1/2, यानी कि एक और चीज़ मिल गया, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है ना, cos 60 1/2। तो यहाँ से हम लोग tan 60 भी निकाल सकते हैं, कैसे, साइन को cos में डिवाइड कर दो, साइन बाई cos क्या होता है, tan होता है। तो जैसे ही हम तीसरे नंबर पर tan 60 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा,
ठीक है, चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, है ना। तो चलो मैंने डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो देखो 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3, यानी tan 60 कितना होता है √3। तो जब ये 3 निकल चुका है तो बाकी 3 तो निकालना बहुत ही आसान है। 4th नंबर में अगर cot 60 निकालना पड़ जाए तो cot 60 क्या होता है, tan का ही रेसिप्रोकल होता है cot। तो tan 60 है √3, तो cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। अच्छा 5वें नंबर पे हम लोग निकालें cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो sec 60 क्या हो जाएगा, तो जो cos 60 लिखा हुआ उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये 1/2 है तो sec 62 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी वैल्यू आ गया। अच्छा लास्ट वन cosec 60 डिग्री, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सभी का 60 डिग्री का वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना। अब निकालते हैं हम लोग किसका 30 डिग्री का, ठीक है। तो 30 डिग्री निकालना बहुत ही आसान है, इसी ट्रायंगल पे काम कर लेंगे, लेकिन इस एंगल को कंसीडर करते हुए। तो ये एंगल 30 है, तो आसानी से सबका वैल्यू निकाला जा सकता है। आप चाहो तो खुद से निकाल सकते हो वीडियो पॉज करके। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर 30 डिग्री की बात करता हूँ। तो अब हम लोग सबका 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो इसी ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे ADB, ठीक है ना। लेकिन एंगल ये वाला कंसीडर करेंगे 30 डिग्री को, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADB में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्या है, हम लोग निकालते हैं साइन 30 डिग्री। तो अगर मैंने ये एंगल लिया साइन 30, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो इसके सामने वाला P हो गया, यानी कि BD और बाई H कौन हो जाएगा AB, ये हो गया AB। तो BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू है A/2, तो ये हो जाएगा A/2 अपॉन में AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू A है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा A/2A, है ना। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो A से A कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/2, यहाँ पे क्या बचा 1/2, यानी यहाँ पे वैल्यू आया साइन 30 डिग्री का 1/2, तो साइन 30 भी निकल गया। सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं cos 30, तो cos 30 पे हमें क्या करेंगे, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, लेकिन cos 30 होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी बेस होगा AD और हाइपोटेनियस होगा AB। तो AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू √3A/2 है, √3A/2 अपॉन में AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू A हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे √3A/2A आ जाएगा, है ना। तो A से A कैंसिल, यानी कि √3/2 आ जाएगा, किसका वैल्यू cos 30, यानी cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, ठीक है ना। अच्छा तो ये आ गया सेकंड नंबर। अगर हम लोग थर्ड नंबर पे बात करें cos 30 tan 30 पे बात करें, तो tan 30 तो बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। साइन में cos से डिवाइड कर देंगे, एंगल सेम है, तो देखो 2 से 2 कट जाए, क्या बचेगा √3, यानी कि tan 30 ये हो गया cos 30 √3/2। हाँ तो tan 30 कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1/√3 आ जाएगा ना, 1/2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, क्या बचेगा 1/√3, तो आ जाएगा 1/√3। आप लोग निकाल के देख सकते हो, है ना। तो मैंने ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया, साइन 30 cos 30 और tan 30, बचा 3, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, बहुत ही आसान है। 4 नंबर में क्या आ जाएगा, देखो tan 30 ये है, तो cot 30 कितना होगा, cot 30, कभी कभी ये होता है कि cot को मैं cos लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो कभी ऐसा हो गया, तो आप लोग ये समझ लेना, है ना। cot 30 डिग्री क्या होगा, cot 30 क्या होता है, cot 30 ये √3/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/1, है ना। क्योंकि बोलते हैं cot 30 तो कभी कभी cos लिखा जाता है, ठीक है ना, तो वो मिसप्रिंट हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना उसको। 4 नंबर 5 नंबर ये होता है, 5 नंबर क्या है कि cos 30 पता है हमें √3/2, तो cos का रेसिप्रोकल sec होता है ना, तो sec 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है, ये हो गया sec 30 डिग्री। और 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, तो साइन का रेसिप्रोकल हो गया cosec 30 डिग्री, है ना। तो साइन 30 1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा 2/1, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी cosec 30 कितना हो गया 2 आ गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमने निकाला, किसका निकाला, 60 और 30 भी देख चुके, तो हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 45 डिग्री एंगल देख चुके हैं,
30 देख चुके हैं और 60 देख चुके हैं, ठीक है ना। दो एंगल और है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है ना, वो एक्सियम से, ये पहले से प्रूवन है, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक टेबल देखने जा रहे हैं, इन सब को जो भी अभी हमने देखा है उसको एक साथ देखेंगे और दो एंगल और इंक्लूड करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री को, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं सभी एंगल्स का उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या वैल्यू आएगा उसका एक चार्ट बना देता हूँ, ठीक है, जिसको आपको याद करना है। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, एक थीटा रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थीटा रख लिए। कौन कौन सा एंगल हम लोग निकालेंगे उसको भी लिख लेते हैं। एक तो 0 डिग्री के लिए देखेंगे, फिर एक देखेंगे 30 डिग्री के लिए, फिर एक 30 डिग्री के लिए, और फिर हम लोग देखेंगे 45 डिग्री, फिर हम लोग देखेंगे 60 डिग्री, और फिर एक और देखेंगे 90 डिग्री, जिसमें से कि हम लोग 45, 30 और 60 हम लोग देख चुके हैं। 0, 90 वाला अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि एक्सियम से, जो पहले से प्रूवन है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख रहे हैं किसको, साइन थीटा लिख लेते हैं ना, साइन थीटा, यानी कि साइन 30 वाला पार्ट इधर में आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। अगला है कॉस थीटा, अगला है टैन थीटा, बाकी तो आप जानते हो रेसिप्रोकल है। टैन तो ये हो गया कॉट थीटा, फिर अगला क्या आएगा सेक थीटा, फिर एक और रह गया कौन, कॉसेक थीटा, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो काम थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये साइन थीटा है, हम लोग 0 डिग्री पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन 0 पे वैल्यू भी 0 होता है, ठीक है ना। अच्छा कॉस 0 पे वैल्यू 1 होता है, टैन 0 पे 0 होता है, ठीक है। अच्छा टैन 0 0 हो गया तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, है ना। तो 1/0 यानी कि कोई भी नंबर हो उसको आप जब 0 से डिवाइड करते हो तो उसको अनडिफाइंड बोलते हैं, ये डिफाइंड नहीं है, क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं, या फिर नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, या फिर आप बोल सकते हो नॉट डिफाइंड, आप ये बोल सकते हो, क्योंकि 1/0 है या फिर 2/0, या कोई भी नंबर हो उसको आप जब 0 से डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइंड होता है, इसको ये भी डिफाइंड नहीं है। तो जब टैन थीटा 0 है तो कॉट थीटा 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, जिसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, या फिर आप नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो। अच्छा सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस थीटा 1 है तो सेक थीटा भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा साइन थीटा 0 है तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, अनडिफाइंड। अच्छा आप साइन 30 डिग्री क्या निकाले थे, 1/2, आपको याद होना चाहिए, हमने अभी निकाला हुआ है। साइन 30 कितना होता है, 1/2। अच्छा कॉस 30 कितना आया था, कॉस 30 आया था √3/2 आया था, ठीक है। अच्छा टैन 30 कितना आया था, 1/√3 आया था, ठीक है। और कॉट 30 क्या हो जाएगा, जब टैन 30 1/√3 है तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अच्छा सेक 30 कितना हो जाएगा, तो कॉस का उल्टा यानी कि 2/√3 हो जाएगा। और कॉस का हो गया, कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल वाला हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया साइन के 30 डिग्री पर। साइन 45 कितना आया था, 1/√2 आया था। कॉस 45 भी कितना आया था, 1/√2 आया था, याद है, साइन कॉस 45 कॉस 45 दोनों सेम आ गया था। अच्छा टैन 45 कितना आया था, 1 आया था। अच्छा कॉट 45 क्या हो जाएगा, तो टैन का ही रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। और सेक किसका रेसिप्रोकल, कॉस का, तो ये 1/√2 है तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अच्छा कॉसेक थीटा ये और साइन थीटा का रेसिप्रोकल है तो ये 1/√2 है तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग साइन 60 पे बात कर लेते हैं। साइन 60 कितना होता है, √3/2। अच्छा कॉस 60 कितना होता है, ये 1/2। और टैन 60 कितना होता है, ये होता है √3। कॉट 60 कितना हो जाएगा, 1/√3, इसी का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आ जाएगा, 2/√3। अच्छा 90 पे बात करते हैं। साइन 90 1, कॉस 90 0, और टैन 90 अनडिफाइंड। टैन 90 क्या होगा, अनडिफाइंड, ठीक है। टैन 90 डिफाइंड नहीं होता है।
साइन बाई कॉस आप करके देख लो तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखो साइन 90 होता है कितना, साइन 90 होता है 1, कॉस 90 0, तो साइन बाई कॉस करेंगे तो 1/0 हो जाएगा जो अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कॉट 90 की बात कर लेते तो ये अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सेक, अच्छा सेक कितना, सेक 90, सेक 90 क्या होगा, कॉस 90 का रेसिप्रोकल, कॉस 90 कितना है 0, तो सेक 90 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा कॉसेक 90 क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 देखो साइन 91 है तो कॉसेक 90 भी क्या हो जाएगा 1, चूँकि इसका रेसिप्रोकल है। तो ये जो टेबल है ये आपको याद करना है, ठीक है। इसमें से आप जैसे कि अब 3 का वैल्यू याद रखो, साइन कॉस टैन, इन 3 का वैल्यू याद रखो तो बाकी 3 अपने आप याद रहेगा। वो भी आपको सभी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये 1 2 3 ये तीन बॉक्स आप याद कर लो, 1 2 3 ये और ये 2 लाइन, ठीक है ना। एक मिनट, साइन का तो आप सभी याद करो, है ना, कॉस का ये सभी याद करो, बस ये लाइन और ये लाइन पूरा याद कर लो तो ये सभी याद रह जाएगा। आप टैन निकालना हो तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो साइन कॉस है इसको हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि ये अपने आप याद हो जाए, ठीक है। और अगर आप पूरा एक साथ याद रखते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना, कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आपके पास जो भी बुक हो आप उससे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा। तो जो एक टाइप का क्वेश्चन है उसको मैं एक बताकर छोड़ देता हूं ताकि आप लोग उसको बना लेंगे। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ मेरे इंस्टाग्राम का, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है ना। और अगर सोल्यूशन समझ में ना आए तो मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में बात करते हैं कि इसमें लिखा है इवैल्यूएट, यानी इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जो भी आपने टेबल देखा था उसमें से वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पर रख देना और सॉल्व कर देना, बस सिंपल। जैसे हमने देखा था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है cos 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू वहाँ पे क्या आया था 1/2 आया था। तो अगर आपको टेबल याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी अगर आपको क्वेश्चन बनाना है और आपको टेबल याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करोगे, टेबल को सामने रख लो, ठीक है ना, वहाँ से देख कर यहाँ पे यूज कर लो, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ पे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप बोलोगे सर टेबल में तो हमारे पास स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ पे तो स्क्वायर आ गया है, तो और यहाँ पे ही क्यों स्क्वायर दिया, यहाँ पे क्यों नहीं स्क्वायर दिया है। तो cos स्क्वायर 60 डिग्री, देखो होता ये है कि ये जो cos थीटा है, cos थीटा अगर लिखा होता है तो ये कंप्लीट एक चीज़ है, एक चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसको आप सिर्फ ऐसा नहीं लिख सकते, कॉस लिख के आप छोड़ नहीं सकते, आपको यहाँ पे एंगल मेंशन करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई आपको एंगल रखना ही पड़ेगा, मतलब ये कंप्लीट चीज़ें हैं, ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो जब हम लोग फंक्शन पे स्क्वायर देते हैं तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पे स्क्वायर देते हैं तो वो स्क्वायर यहाँ पे देते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर देना हो चाहे क्यूब देना हो वो यहाँ पे देते हैं, ठीक है, एंगल पे नहीं देना है। जैसे देखो इसका मतलब और इसका मतलब सेम नहीं है, ये चीज़ें ये दोनों इक्वल नहीं है, पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये एंगल पे क्यूब आपने दे दिया, ठीक है, जो इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है, जैसे एंगल 30 है तो वो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो हो जाएगा 900। लेकिन यहाँ पे 30 है तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो चीज़ें लिखा हुआ है कि जैसे मान लो इसलिए क्या हुआ कॉस क्यूब थीटा, तो इसका मतलब ये है कॉस थीटा का होल क्यूब, ठीक है। ये चीज़ें सेम है, लेकिन ये और ये सेम नहीं है। या फिर आप इसको, ये जो चीज़ें हैं इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये जो चीज़ें हैं जैसे कॉस थीटा का क्यूब है, इसका मतलब ये नहीं है क्या कॉस थीटा का होल क्यूब, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो cos क्यूब थीटा का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में स्क्वायर देना हो, क्यूब देना हो, पावर 4 देना हो तो आप एंगल पे नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे, ठीक है। जैसे मान लो tan के पावर 4 देना है आपको, tan के पावर 4 थीटा लिखना है आपको, ठीक है ना, तो यहाँ 4 यहाँ पे आप लिखोगे पावर में, ठीक है। जैसे पावर में आपको n देना है तो आप n यहाँ लिखोगे, ठीक है, एंगल पे नहीं लिखेंगे, क्लियर है। चलिए अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे क्या 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम समझ गए कि cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा उस पर हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि cos स्क्वायर 60 का मतलब ये हुआ, देखो
cos 60 अगर लिखा हुआ है तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, लेकिन किसी ने ऐसा लिखा cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो हम लोग तो ये जानते हैं कि cos स्क्वायर 60 का मतलब होता है cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ये मतलब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम क्या करेंगे कि 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको ये बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये देखो और उसके सामने ये लिख दो, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यूज को रखते हैं। देखो 5 है, cos स्क्वायर 60 है, तो cos 60 के वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ भी sec स्क्वायर 30 है, तो sec 30 की वैल्यू क्या होता है, तो देखो sec 30 की वैल्यू हमें याद नहीं है, तो हम कैसे याद करेंगे, हमें cos 30 की वैल्यू याद है। cos 30 की वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज रख लेते हैं। ये हो गया 5 cos स्क्वायर 60 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। ये 1/2 कहाँ से आया, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप टेबल में देख लो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, देखो cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फिर माइनस tan 45 1 होता है, तो 1 का ये स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1/2 होता है, तो इस पर क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस में cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप ये कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और है कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज लिखवाया था, बहुत सारा फॉर्मूला था। वहाँ पर क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कंडीशन क्या था, एंगल सेम होना चाहिए था, तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ भी देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पे एंगल सेम है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो आपको ये पता नहीं है तो चलो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ये सब क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको टेबल याद आ जाए, टेबल याद हो जाए, क्योंकि बार बार आप यूज करोगे तो आपको टेबल याद हो जाएगा। बोले यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/4 हो जाएगा, ये 5/4, ये कितना आएगा 4 4 4 16, 16/3 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा अपॉन में ये कितना आएगा 1/4, ये कितना आएगा 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ऊपर एलसीएम कितना आने वाला है, ऊपर एलसीएम आने वाला है 12, ऊपर में कितना एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में एलसीएम आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। अच्छा यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे 3 और 5 3 या 15 और फिर प्लस 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64, माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन में एलसीएम कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 1 + 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आने वाला है यहाँ पे 15 - 12, तो ये 3 बच जाएगा, यानी 67/12 आ जाएगा, 67/12। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा 4/4, ये आ जाएगा 4/4, ये तो कट जाएगा, तो इसका मतलब ओवरऑल आंसर क्या आएगा 67/12, ये हो गया आपका आंसर। तो क्या किया हमने, जो टेबल हम लोगों ने लिखा था उसको हम लोग याद कर लिए और यहाँ पे सबका वैल्यू रख दिए, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप वैल्यू टेबल से वैल्यू देखकर यहाँ पे रख दो और सॉल्व कर दो, ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इस टाइप का कि जहाँ पे वेरीफाई करना हो, आप लोग ये नोट कर लेना है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि वेरीफाई कीजिए, और उसमें कहीं ना कहीं हमें सिर्फ एंगल का वैल्यू ही रखना होता है, दोनों तरफ LHS में भी और RHS में भी। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन किस टाइप का होता है। देखो क्वेश्चन इस टाइप का है कि लिखा है वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई करें, वेरीफाई, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और माइनस कॉस 60 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये साइन 30 के इक्वल होगा, साइन 30 के इक्वल होगा, ये आप प्रूफ कीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें लिखा हुआ है और इसमें बोल रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि इतना इज इक्वल टू ये आएगा, ठीक है। तो वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि देखो ये हो गया हमारे लिए LHS, ये LHS हो गया और ये हो गया RHS, ये राइट हैंड साइड होगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों अगर बाद में चल के इक्वल आ गया तो बोल देंगे हाँ LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो ये इक्वल है। तो देखो सॉल्व करते हैं, बोलो साइन 60 के वैल्यू कितना आएगा, तो साइन 60 कितना होता है √3/2 और cos 30 कितना होता है √3/2 माइनस cos 60 कितना होता है 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, ये वैल्यू होता है, आप लोग देख लेना टेबल में, है ना। साइन 30 कितना 1/2,
चलो तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3/2, ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1/4, सॉरी ये 3/4 हो जाएगा ना, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 4, ऊपर में कितना आ जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे क्या आने वाला है 2/4 इज इक्वल टू 1/2, ये 2 2 4 तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो क्या बोलेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये हो गया वेरीफाइड, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, तो बस इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना है, यानी कहीं ना कहीं हमें इस टेबल की ज़रूरत है, तो क्यों ना आप टेबल को याद कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है यूजिंग द फार्मूला cos A इज इक्वल टू √1 प्लस cos 2A अपॉन 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इट बीइंग गिवन दैट cos 60 इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपको ये फार्मूला यूज करके, यूजिंग द फार्मूला यानी कि इस फार्मूले का यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 का वैल्यू हमें निकालना है। इट बीइंग गिवन दैट cos 60 इज इक्वल टू 1/2, ये दिया हुआ है कि cos 60 का वैल्यू 1/2 है, वो तो नहीं भी बोलता तो भी चलता है, क्योंकि cos 60 का वैल्यू हमें पहले से याद है 1/2 है। चलो तो मतलब ये हुआ कि हमें फाइनली cos 30 का वैल्यू निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं जो रट कर आए हैं उससे निकालना है, नहीं, हमें इस फॉर्मूले का यूज करके निकालना है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि यूजिंग द फार्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करके cos 30 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो cos 60 का वैल्यू 1/2 दे रखा है, अब हमें cos 30 निकालना, देखो हम करेंगे क्या, देखो क्या निकालना है आपको cos 30, तो आपको क्या लग रहा है कि इस फॉर्मूले का यूज करना है, तो क्या करेंगे, देखो गिवन क्या है, गिवन में है कि cos 60 इज इक्वल टू 1/2 ये दे रखा है, और एक फार्मूला दे रखा है कि cos A इज इक्वल टू √1 प्लस cos 2A अपॉन 2, ये फार्मूला उसने दे रखा है। बोल रहा है क्या कि आप इसी फार्मूले का यूज करके cos 30 का वैल्यू निकालिए। तो सोचो अगर हमें cos 30 निकालना है, अगर हमें cos 30 निकालना है तो ऐसा नहीं लग रहा कि A की जगह 30 डिग्री रख दिया गया होगा, तो क्यों ना हम भी A की जगह क्या रख दें, पुट, तो हम लोग पुट कर देते हैं A की जगह कितना 30 डिग्री। ये हमें कैसे पता चला, यहाँ से देखो cos 30 हमें निकालना था और सरकार ने ये फार्मूला दे रखा है, तो हमें ऐसा लगा कि जरूर A की जगह 30 रखेंगे तभी ना cos 30 का मान आएगा, तो हमने A की जगह क्या रख दिया 30, तो देखो क्या हो जाएगा cos 30, तो जहाँ भी A है वहाँ पे आपको 30 रखना पड़ेगा, जहाँ भी A है वहाँ आपको 30 रखना पड़ेगा, तो ये जगह cos, तो ये जगह 2 × 30, 2 × 30 डिग्री। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना बन जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना cos 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे √1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो अपॉन में आ जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू दिया हो तो उसको रख देंगे, उसने क्या बोला था कि cos 60 का वैल्यू आपको क्या यूज करना है 1/2, तो वहाँ पे हम लोग 1/2 रख देंगे, ये हो जाएगा 1/2 अपॉन में कितना 2, तो यहाँ पे ऊपर में एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर में एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर में एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 + 1, तो ओवरऑल कहानी क्या है कि ये जो 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, और ये आ गया cos 30 का वैल्यू। तो सोचो 3 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, तो ये √3 रहेगा, लेकिन 4 रूट से बाहर आता है 2 दिखेगा, और हमें पहले से पता था कि cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले का यूज करके ये वैल्यू निकाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर ये याद कर लो तो बेहतर होगा, cos A इज इक्वल टू होता है √1 प्लस cos 2A/2, है ना, क्लास 11th या फिर आगे आपको फायदा होगा। चलो कोई बात नहीं, आप हम लोगों ने क्या किया cos 30 का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना है क्या कि वो कोई फार्मूला दे रखा होगा, किसी का वैल्यू पूछेगा और भी कुछ दे रखा होगा, तो उसका यूज करके आपको आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो अब हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें यह है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फाइंड पहला BC और सेकंड AB। तो यहाँ पे फिगर दे रखा है और कुछ डेटा दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि BC का वैल्यू क्या आएगा और AB का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन है फोटो उसको लिख लेते हैं ना। फोटो दिया हुआ है क्या कि एक ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल उसने दे रखा है। ठीक है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो यहाँ पे C है
और ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये राइट एंगल है, ठीक है, और यहाँ पे उसने दे रखा है ये 30 डिग्री है, और यहाँ पे ये दे रखा है ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, तो और यहाँ पे गिवन क्या क्या था, एंगल बी 90, एंगल ए 30, ए सी 20 से सब कुछ दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू, बी सी का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू और ए बी इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। इन दोनों का वैल्यू पूछा जा रहा है कि वैल्यू बताइए क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम जानते हैं, साइन कॉस टैन, और बाकी उसका रेसिप्रोकल होता है, और ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करता है। तो देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तो है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या पूछा गया कि आप ए बी का वैल्यू बताइए कि ए बी का वैल्यू क्या होगा और बी सी का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है ना। तो ए बी और बी सी हमें निकालना है, ठीक है। अब साइड कौन सा दे रखा है, सिर्फ एक ही साइड दे रखा है, ये हाइपोटेन्यूस दे रखा है। तो आप ये जान जाओ, कभी भी ऐसा हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हो और कोई भी एक साइड दिया हो, कोई भी एक साइड और कोई भी एक एंगल दिया हो, राइट एंगल को छोड़कर, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो राइट एंगल तो होगा ही होगा, इन दोनों एंगल में से कोई एक एंगल दिया हो और इन तीनों साइड में से कोई एक साइड दिया हो, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोगों को अगर कोई अदर साइड निकालना होगा तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ठीक है। तो सोचेंगे कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमें निकालना है ए बी, चलो पहला नंबर ए बी निकालना, तो ए बी कहाँ रहा, ये रहा ए बी, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू निकालना है, तो सोचो ए बी का अगर वैल्यू निकालना है तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो ए बी निकालना है और हम लोग को गिवन क्या है, हाइपोटेनियस गिवन है। तो आप जरा सोचो, ए बी निकालना है और ये हमें पता है, ये साइड पता है और ये वाला एंगल पता है। तो सोचो अगर ये एंगल पता है तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। तो ये एंगल हमारे को पता है, ये साइड पता है, ठीक है। तो ये इस एंगल को तो यूज करना ही करना है। तो अगर ये एंगल यूज करेंगे तो ए बी क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ए बी क्या कहलाएगा, बेस, और ये साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस, और ये साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो अब आप ये बताओ कि हमें बेस निकालना है और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस निकालना है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अच्छा, जिसमें बेस और हाइपोटेनियस दोनों आता हो उसको यूज करेंगे। तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, तो आप याद करो कि कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, या फिर इसका उल्टा सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि उसमें क्या आ जाएगा, बेस और हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो हमें ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू गिवन है, तो अपने आप वो वैल्यूज निकल जाएगा। तो हमने क्या सोचा कि बेस निकालना, हाइपोटेनियस दिया हुआ, तो हमने क्या सोचा कि बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, तो पता चला कॉस और सेक में आता है। तो दोनों में से कोई भी हम यूज कर लेंगे। तो चलो हम लोग कौन सा यूज कर लेते हैं, कॉस यूज कर लेते हैं, और थीटा की जगह क्या रखोगे, तो इस थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया ए बी और हाइपोटेनियस हो गया ए सी। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और ए सी का वैल्यू सरकार ने दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कॉस 30। अब कॉस 30 की वैल्यू हमें पता है, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2। तो यहाँ पे रख देंगे। अब हमें ए बी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 × 20/2 आ जाएगा। तो 2 से ये कट जाएगा 10, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा, 10√3 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे यूनिट था इसका वही यूनिट यहाँ लिख दें। तो एक आंसर ये हो गया, ये पहले का आंसर हो गया, है ना, ये पहले का आंसर हो गया कि ए बी निकल गया। अब हमें सेकंड निकालना है बी सी, है ना। पहले नंबर पे ए बी निकालना था, सेकंड नंबर पे बी सी निकालना था। तो देखो बी सी निकालना है, तो अब सोचो बी सी हमें निकालना है, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता है। तो सोचो पी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में आता है, तो एक साइन और एक कॉसेक में आता है, दोनों में से कोई एक लगा देंगे। तो चलो हमने क्या लगा दिया, साइन लगा दिया। तो साइन कितना लेंगे, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, पी बाई एच, तो इसके सामने वाला पी यानी कि बी सी, एच का मतलब ए सी। तो बी सी को हम लोग तो एज इट इज छोड़ देंगे, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ए सी की वैल्यू सरकार ने दे रखा है 20 और साइन 30 कितना होता है 1/2। कैसे पता चला, टेबल में हमने लिखा था। अच्छा बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, तो ये हो जाएगा 10, यानी कि बी सी इज इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 10√3
और ये वाला वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 10, तो ये इतना सेंटीमीटर, ये आ गया इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो हमने क्या देखा कि कोई एक एंगल और कोई एक साइड अगर दिया रहे राइट एंगल ट्राइंगल में, तो बाकी हमसे जो पूछा जाता है वो हम निकाल लेते हैं, किसका यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से बनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन है इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1, यानी कि इन दोनों का वैल्यू सरकार ने दे रखा है और उसने ये बोला कि a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो इसका मतलब a प्लस बी इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो जो एंगल आएगा वो एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो जो एंगल 0 से बड़ा होता है 90 से छोटा होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। यानी a प्लस बी क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा, ठीक है, जो कि 0 और 90 के बीच में लाई करेगा। एंड एंगल A जो है वो बड़ा है एंगल B से, यानी सॉरी A बड़ा है B से, है ना, A बड़ा है B से। देन फाइंड A एंड B, वो A बड़ा है B से इसलिए बोला है ताकि यहाँ पे जो ये माइनस किया ना A माइनस बी, तो अगर A बड़ा B से नहीं रखेंगे तो A माइनस बी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा और उसका एक अलग मतलब हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ोगे। तो इसको डिफाइन होने के लिए, मतलब इस पे काम करने के लिए इसको दे रखा है, ठीक है। तो चलो आपको बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है, इस एंगल पे इन दोनों पे ध्यान रखना है, ठीक है। निकालना क्या है, A एंड B निकालना है, ठीक है ना। तो A एंड B कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो A और B है वो किसके साथ है, कहीं ना कहीं साइन के एंगल में है और कॉस के एंगल में है, ठीक है। तो जो गिवन उसको उठा लेते हैं, ये दोनों पार्ट क्या है, गिवन है, बोला ना इफ साइन A प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस A माइनस बी इक्वल टू 1, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। गिवन में क्या है, हमारे पास गिवन है साइन A प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा ये गिवन है, तो सोचो जरा यहाँ से A और B को फ्री कैसे किया जा सकता है। तो A प्लस बी क्या है, एंगल है, किसका एंगल है, साइन का। तो सोचो साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1 होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, तो जरूर A प्लस बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो बोलो A प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते थे, ऐसे कि ये जो साइन A प्लस बी है इज इक्वल टू 1 जो लिखा हुआ है, इस 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90, चूंकि 1 इज इक्वल टू होता है साइन 90, हो गया साइन 90। तो जैसे ही हम लोग कंपेयर करेंगे तो साइन इसके जगह साइन है, तो A प्लस बी के जगह कितना है, A प्लस बी के जगह आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, हमने A प्लस बी को फ्री कर लिया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बात कर लेते किस पे, जो अगला दिया हुआ एंड क्या दिया हुआ है, कॉस A माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही कर रहे हैं, कॉस A माइनस बी, तो बताओ कॉस के किस एंगल पे वैल्यू 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अब देखो कंपेयर करेंगे तो कॉस की जगह कॉस है, तो A माइनस बी की जगह कितना होना चाहिए, 0, तो A माइनस बी इज इक्वल टू आ गया 0 डिग्री, इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब हम लोग A और B निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कैसे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह से, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉर A एंड B सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बोलो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखकर ऐसा लग रहा है कि A दोनों को ऐड कर देते हैं ना। इक्वेशन 1 दिया हुआ A प्लस बी 90 डिग्री और इक्वेशन 2 है A माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसा नहीं लग रहा, दोनों को ऐड कर देते हैं तो B और B कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, A प्लस A यानी कि 2A हो जाएगा और यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब A आ गया है 45 डिग्री, तो B कैसे निकलेगा, तो इस A का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, 1 में या फिर 2 में। तो इसको मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ, पुट इन सेकंड, आसान हो जाएगा, पुट इन सेकंड। तो अगर मैं सेकंड में पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, A माइनस बी इज इक्वल टू 0 है तो A इज इक्वल टू बी आ जाएगा, यानी कि B इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री, सही ना।
तो ओवरऑल ए और बी दोनों निकल गया, है ना। तो बोलेंगे ए इज इक्वल टू 45 डिग्री और बी भी आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी ए एंड बी दोनों निकल गया। तो देख लो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाए, कंपैरिजन करके, कब, जब हमें टेबल याद था तब, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप। तो अब अगला क्वेश्चन है, इफ 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा, यानी ये दोनों गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना है, ये गिवन है, इसका वैल्यू निकालना है। तो जो गिवन है उसका यूज करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना है। तो गिवन में क्या है, गिवन में है 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा, और हमें निकालना किसका है, वैल्यू है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग ये वैल्यू लाएंगे कहाँ से, एक्स प्लस 1/x और एक्स माइनस 1/x, ये कहाँ से लाएंगे, तो ये यहाँ से लाएंगे। देखो अगर इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो कुछ काम बन सकता है ना। तो ऐसा करते हैं कि ये इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको मैंने इस तरह से तोड़कर रख दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं ताकि इसको बाद में यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका वैल्यू निकाल लेंगे और इसका वैल्यू निकाल के उसके बाद इसमें रख देंगे, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो देखो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3/x, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ आपको 3 कॉमन दिख गया, 3 कॉमन दिखते ही ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ऐसा करते हैं कि एक बार माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमने ऐड किया था, अब एक बार माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 3x माइनस 3/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ से भी 3 कॉमन है तो क्या बचेगा, x माइनस 1/x, तो ये आ गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग वैल्यूज तो निकाल लिए है ना, इसको डिवाइड कर लेते हैं इधर, तो x प्लस 1/x का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 3 आ गया। यहाँ से अगर x माइनस 1/x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन 3 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब इन दोनों का वैल्यू उठा के हम रख देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट हम लोग फर्स्ट में अब देखने जा रहे हैं, क्या निकालना था कि इसका वैल्यू हमें निकालना था 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये चल रहा था, इज इक्वल टू, तो ये 3 की जगह 3 रख दिए। अब इसका जो वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 3, और इधर क्या था, इधर था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन 3, ये था। अब इसको हम लोग, ये 3 कट जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा, नीचे 3 तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही साथ ऊपर क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इनटू में आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है जी। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा 3। आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो फॉर्मूला हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो मेरा पिछला वाले वीडियो देख लें आप, ट्रिग्नोमेट्रिक 1 का, तो आपको ये बताया गया होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग वो फार्मूला लगा दिए, फार्मूला लगाते हैं, क्या बन गया, ये आ गया 1 और ये आ गया 3। तो जो हमें इसका वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/3, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अब अगले टाइप का क्वेश्चन है, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, ये दोनों चीज़ें उसने दे रखा है, ठीक है। मतलब साइन a प्लस बी का वैल्यू ये होगा, कॉस a माइनस बी का वैल्यू ये है, वो उसने दे रखा है, ठीक है ना।
तो पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला नंबर साइन 75 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू बताना है और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखो साइन 75 डिग्री का वैल्यू बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो हमारे को वैल्यू क्या क्या पता है, देखो हमें क्या कौन कौन सा एंगल पता है। टेबल में हमने क्या क्या देखा था, 0 डिग्री हमें पता है, 30 डिग्री का मान पता है, 45 डिग्री का मान पता है, 60 डिग्री का मान पता है और 90 डिग्री का मान पता है, ठीक है ना। तो ये 4-5 वैल्यूज जो है इसका हमें वैल्यूज पता है, ठीक है। तो ये जो 75 डिग्री आया है तो ये किससे मिलकर बना होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल का एडिशन एंगल का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग ये सोचेंगे कि इन दो एंगल को ऐड कर दें या जोड़ दें कि 75 डिग्री हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख गया कि देखो 30 + 45 कर दें, 30 + 45 कर दें तो इसका मतलब ये 30 + 45 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 75 डिग्री, सही है ना। और अगर 45 - 30 कर दें, इसमें से इसको घटा दें तो ये 15 डिग्री बन जाएगा, जो इसके लिए काम देगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ए की जगह 45 डिग्री रख देते हैं और बी की जगह 30 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट ए = 45 डिग्री एंड बी = क्या लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो जो गिवन क्या था, क्यों गिवन ये है, गिवन में क्या है कि साइन a + b = क्या है, साइन a × कॉस b प्लस कॉस a × इसको मिटा देते हैं, है ना, कॉस a × साइन b, ये दे रखा है। तो हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, a की जगह 45 डिग्री तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस ये b की जगह क्या लिया था 30 डिग्री, तो ये पहले का आंसर है। = a की जगह क्या रखे थे, a की जगह 45 तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री और b की जगह क्या रखे थे 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा सॉरी प्लस नहीं इनटू है ना, इनटू में ये कॉस b है तो कॉस और b की जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री, b की जगह 30 डिग्री प्लस फिर कॉस है तो कॉस और a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह 45 डिग्री, ये रहा 45 डिग्री इनटू साइन, अब b की जगह क्या रखेंगे, b की जगह 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। बस अब इसको सॉल्व कर देना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री = साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 और ये cos 45 1/√2 साइन 30 1/2। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, ये कितना आ जाएगा 2√2, ये आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा 1/2√2। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 2√2 और ऊपर में आ जाएगा कितना √3 + 1। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज करके भी आंसर दे सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो साइन 75 का वैल्यू आ गया। अब निकालना क्या है, cos 15 डिग्री। तो cos 15 डिग्री अब निकालना आसान हो गया, है ना। सेकंड नंबर में cos 15 निकालना है तो cos 15 डिग्री निकालना है, तो a की जगह क्या रख देते हैं, इस a की जगह रख देते हैं 45 डिग्री और -30 डिग्री। देखो 45 - 30 15 होता है, तो a की जगह हम क्या रखेंगे, a की जगह 45 डिग्री और b की जगह हम लोग रखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, साइन a का वैल्यू क्या है, यानी साइन a का मतलब 45 डिग्री इनटू साइन b का मतलब 30 डिग्री। बस वैल्यू रख देना है, कितना आ जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2√2, ऊपर क्या आ जाएगा √3 + 1। तो ये इसका हो गया आंसर। तो क्या देखिए हम लोग साइन 75 डिग्री और cos 15 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है ना। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस हमें ये दिमाग लगाना पड़ा कि 75 डिग्री या 15 डिग्री ये आएगा कैसे, क्या रखें a और b की जगह, जो हमें पता हो। तो हमें सिर्फ 5 एंगल पता था, उन्हीं 5 एंगल का यूज करके हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है।